संजीवनी बायोलॉजी। तो बच्चों, मैं सुजित सर आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल संजीवनी बायोलॉजी में स्वागत करता हूं। तो जैसे कि दोस्तों, आज हम लोग जो है क्लास 11 के रैपिड रिवीजन की सीरीज़ में चैप्टर नंबर 2 को देखने वाले हैं, जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि अगर आप इस सेशन को अटेंड कर लेते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में छूटेगा नहीं। इसलिए जो भी बच्चे जो है वीडियो को नहीं देख पाते हैं, है नहीं, जो है अपलोड हो भी गया है फिर भी नहीं देख रहे हैं, तो आप बहुत बड़े भ्रम में हैं कि मैं इसी तरह से पास हो जाऊंगा। ठीक है, इसलिए अधिक से अधिक आप लोग जो है दूर दूर तक शेयर करें ताकि सबको इसका फ़ायदा मिल सके। ठीक है, तो इसी के सीरीज़ में हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। ठीक है, तो सबसे पहले आपके सामने आने वाला है और ये फर्स्ट क्वेश्चन रहा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। कह रहा है प्यारे दोस्तों कि हु डेवलप द टू किंगडम सिस्टम। यहाँ पर कौन से वैज्ञानिक हैं जिन्होंने टू किंगडम सिस्टम को डेवलप किया है? तो आपको पता है प्यारे बच्चों, इनका नाम है लीनियस। क्या नाम है इसका? लीनियस इसका नाम है प्यारे बच्चों। क्या नाम है इसका? लीनियस इसका नाम है। ठीक है, इसी को हम लोग कल के क्लास में पढ़े थे। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी के नाम से भी जाना जाता है इसको। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी के नाम से भी इनको जाना जाता है। किसको? तो लीनियस को। बिल्कुल सही बात है भाई। बाकी आप अच्छे से जानते हैं कि विटेकर को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के लिए जाना जाता है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के लिए जाना जाता है किसको? तो विटेकर को जाना जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, गुड। आगे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि देखो बेटा, हमने आंसर बता दिया और आप आंसर भी यहाँ भी दे सकते हो। कह रहा है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को किसने बताया था? तो इसका नाम क्या था? विटेकर। क्या नाम था इसका? विटेकर, जिन्होंने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट और एनिमेलिया को इंक्लूड किया था अपने किंगडम में, 5 किंगडम में। ठीक है, तो याद रखोगे कि विटेकर इनका नाम है। ठीक है, आगे आइए। तीसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि इनमें से किसको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर जगह नहीं दिया गया, इंक्लूड नहीं दिया गया, है नहीं, इंक्लूड नहीं किया गया, शामिल नहीं किया गया? तो ये भैया वायरस थे, क्योंकि ये ना लिविंग होते हैं और ये ना नॉन लिविंग होते हैं। ठीक है, बिल्कुल, बहुत अच्छे। इसीलिए वायरस को कनेक्टिंग लिंक के तौर पर रखा जाता है। ठीक है, और इसको 5 किंगडम में कोई जगह नहीं दिया गया। आगे आते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन, कह इन विच किंगडम द यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट प्लेस्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, कह रहा है कि यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट को कौन से किंगडम में रखा जाता है? तो आप अच्छे से जानते हो बेटा, मोनेरा इकलौता किंगडम है ये, है ना। किसके लिए? तो बैक्टीरिया के लिए। तो ध्यान रखोगे कि मोनेरा जो है वो यूनिसेल्युलर के साथ साथ प्रोकैरियोट में रखे जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल। प्रोटिस्टा की अगर बात करें तो आगे देखो, यहाँ पे लिखा गया है, कह इन विच किंगडम इज द यूनिसेल्युलर यूकैरियोट इज प्लेस्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अल्टरनेट तरीके से आपके बोर्ड वाले पूछते हैं। ठीक है, कभी यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट पूछ लिया तो कभी यूनिसेल्युलर यूकैरियोट पूछ लिया। तो ध्यान रखोगे कि यूनिसेल्युलर यूकैरियोट का अगर बात करें तो इसका नाम है प्रोटिस्टा। क्या नाम है इसका? प्रोटिस्टा इसका नाम है प्यारे दोस्तों। ठीक है, गुड। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि इनमें से कौन यूकैरियोटिक नहीं है? इनमें से कौन यूकैरियोटिक नहीं है? तो कौन यूकैरियोटिक नहीं है भाई? तो इनका नाम है मोनेरा, क्योंकि अभी आपने पढ़ा था कि मोनेरा क्या है प्यारे बच्चों? प्रोकैरियोट है। क्या है ये? प्रोकैरियोट। ठीक, बिल्कुल। 7वां नंबर क्वेश्चन देखोगे, कह रहा है इनमें से कौन सा किंगडम है जहाँ पर पूरे बैक्टीरिया संघ को रखा जाता है? तो भी कुछ देर पहले ही बताया था मैंने कि मोनेरा, मोनो पढ़ा होगा तुमने केमिस्ट्री में। मोनो मतलब क्या होता है? सिंगल। तो ऐसे ही याद कर लो यहाँ पे कि मोनेरा इकलौता किंगडम है जिनके अंदर किसको रखा जाता है भैया? बैक्टीरिया को। किसको? बैक्टीरिया को रखा जाता है। गुड। 8वां नंबर क्वेश्चन देखोगे, कह रहा है कि सेल वॉल जो होते हैं बैक्टीरिया के, वो किसके बने होते हैं? तो हमें पता है कि ये पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है। किसका बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छे। जबकि अगर प्लांट का बात करें तो इनका सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है। फंगस की बात करें तो फंगस का सेल वॉल किसका बना होता है बेटा?
तो काइटिन का बना होता है, ठीक है, ध्यान रखोगे। 9 नंबर क्वेश्चन देखो, कह रहा कोमा शेप के बैक्टीरिया को क्या कहते हैं। तो मैं आपको सारा बता देता हूँ यहीं पर कि अगर ये बेटा कोमा शेप का बैक्टीरिया है, कौन सा शेप का बैक्टीरिया है बेटा, कोमा शेप का, ठीक, तो उसको कहते हैं विब्रियो। क्या कहते हैं इसको, विब्रियो। लेकिन अगर यही ये बैसिलस अगर बात कर रहा है, रॉड शेप का रहा, तो इसको कहते हैं बैसिलस। क्या कहते हैं, बैसिलस। लेकिन अगर गोल गोल रहे, है नहीं, रसगुल्ले के जैसा, तो ये क्या है, इसको कहते हैं कोकस। क्या कहते हैं, कोकस। तो तुम्हें याद हो गया होगा कि कोमा वाले को कहते हैं विब्रियो, ठीक है। रॉड वाले शेप को क्या कहते हैं, बैसिलस। क्या कहते हैं, बैसिलस। और इसको क्या कहते हैं बेटा, तो इसको कोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, कोकस। इसका मतलब क्या होता है, अस्फेरिकल होता है। क्या होता है, अस्फेरिकल, ठीक। चलो बहुत अच्छे। और विब्रियो का मतलब क्या होता है भाई, तो कोमा शेप होता है। कौन सा शेप होता है, कोमा शेप, गुड, बहुत अच्छे। जबकि अगर ये बेटा नाग के जैसा रहे, है नहीं, नाग बाबा के जैसा, है नहीं, बिल्कुल, तू नागिन में सपेरा, है कि नहीं, वो वाली, तो अगर इस प्रकार का रहे, है ना, तो इसको क्या कहते हैं भाई, तो इसको कहते हैं अस्पाइरिला। क्या कहते हैं, अस्पाइरिला। लेकिन सिंगुलर में कहते हैं बेटा इसको अस्पाइरुलम। क्या कहते हैं, अस्पाइरुलम, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। 10वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि इनमें से कौन सा किंगडम है जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होते हैं। क्वेश्चन आप ढंग से पढ़ना, आंसर बिल्कुल आप दे पाएंगे, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन पहले आपको ढंग से पढ़ना है। कह रहा है इनमें से कौन सा किंगडम है जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होते बेटा। तो हमें पता है इनका नाम क्या है, जल्दी से बता दो, बहुत अच्छे। तो ये है मोनेरा। कौन है, मोनेरा, क्योंकि ये क्या है बेटा, प्रोकैरियोट है। क्या है ये, प्रोकैरियोट हैं। तो अगर प्रोकैरियोट होंगे ना, तो इनके पास क्या नहीं होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा सर, एब्सेंट होंगे बेटा, ठीक है। बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखोगे, आओ। कह रहा है ट्रू बैक्टीरिया को किस ग्रुप में रखोगे। ट्रू बैक्टीरिया को किस ग्रुप में रखोगे, तो इसका नाम क्या है बेटा, यू बैक्टीरिया। क्या नाम है इसका, यू बैक्टीरिया इसका नाम है, ठीक है। जबकि साइनोबैक्टीरिया की बात करें, तो आर्किबैक्टीरिया की बात करें, तो इसको कहते हैं बेटा प्रिमिटिव बैक्टीरिया। क्या कहते हैं इसको, प्रिमिटिव बैक्टीरिया कहते हैं, है ना, बहुत अच्छे। इसको क्या कहते हैं बेटा, तो ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, ध्यान रखोगे, ठीक है, बिल्कुल। और ये कहाँ होता है भैया, तो जो कैटल होते हैं, जो जुगाली करते हैं, पागुर करो जानो, पागुर करो बुझ में रे, जो नवरिया सब वो है, हाँ, तो कैटल है उनके स्टमक में होता भाई। कहाँ होते हैं, उनके स्टमक में होते हैं, जिसके वजह से उनके डंग के अंदर मिथेन गैस पाया जाता है, ठीक है, मिथेनोजन जिसको कहते हैं बेटा, ठीक है, बहुत अच्छे। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, तो मैंने आपको पहले ही कहा है ना कि एक क्वेश्चन आपको नहीं सीखने हैं, कई क्वेश्चन सीख जाने हैं एक ही क्वेश्चन से, ठीक है। तो देखो ध्यान से, कह रहा है कि वो कौन सा सेल है जो बैक्टीरिया के अंदर इन्वायरमेंटल नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। जो वातावरण के अंदर नाइट्रोजन पाया जाता है बेटा, उसको स्टेबल फॉर्मेट में लेकर के आता है अपने बॉडी के अंदर। तो कह रहा भैया इनका एग्जाम्पल है नॉस्टॉक और एनाबीना। तो कह रहा है क्या होता है इसके अंदर, तो हमें पता है इनके अंदर एक स्पेशल सेल होते हैं जिसको हीटेरोसिस्ट कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, कि हीटेरोसिस्ट जो है वो सेल है जिनके वजह से वो इन्वायरमेंटल नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, ठीक है, बहुत अच्छे। 13 नंबर क्वेश्चन देखोगे, कह रहा है साइट्रस कैंकर। देखो बेटा हमें पता है कि कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए यूजफुल हैं और कुछ हमारे लिए हार्मफुल हैं। तो कोई बैक्टीरिया किसी प्लांट को नुकसान पहुंचा सकता है, कोई बैक्टीरिया एनिमल को नुकसान पहुंचा सकता है बेटा। तुम्हें पता बहुत फेमस डिजीज़ का नाम है ना, टाइफाइड, है ना, किसके द्वारा होता है, सैल्मोनेला टाइफी के द्वारा, जो क्या है बैक्टीरिया है। टीबी होता है बेटा, ट्यूबरक्लोसिस, है नहीं ऐसे जो करते हैं उसको, है नहीं, तो वो भी बैक्टीरिया की वजह से होता है, ट्यूबरक्लोसिस के द्वारा होता है नहीं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। उसी प्रकार से हैजा का नाम सुना होगा बेटा, तो वो विब्रियो कोलेरे से होता है। तो तरह तरह के डिजीज़ हैं जो बैक्टीरिया के द्वारा फैलाए जाते हैं। उसी प्रकार से प्लांट को भी अफेक्ट कर सकते हैं, कौन, तो बैक्टीरिया। तो उसमें से एक नाम आता है साइट्रस कैंकर। क्या नाम आता है बेटा, साइट्रस कैंकर्स। और ये होता है जेंथोमोनास सिट्राइसे।
किससे होता है? ज़ैंथोमोनास सिट्राई से ये डिजीज होते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पर मिलेंगे आपको? सिट्रस फ्रूट में। कहाँ मिलेगा बेटा? सिट्रस फ्रूट में मिलेगा, ठीक है, बिल्कुल। तो ये क्या क्या कॉज करता है भैया? किसके द्वारा होता है? तो बैक्टीरिया के द्वारा होता है, सिट्रस कैंकर। कौन सा होता है भैया? सिट्रस कैंकर डिजीज होता है, ठीक है। कौन कॉज करते हैं? तो बैक्टीरिया कॉज करते हैं। और बैक्टीरिया का नाम क्या है बेटा? ज़ैंथोमोनास सिट्राई, ठीक, ध्यान रखोगे, बहुत अच्छे। आगे बढ़ते हैं। कह रहे इनमें से कौन सा जीव है या तो कौन सा इनमें से एग्जाम्पल है जिसके अंदर सेल वॉल नहीं पाए जाते हैं? यहाँ देखो, सेल वॉल नॉट पूछा है बेटा, सेल वॉल इज़ नॉट फाउंड। तो हमें पता है कि सर वायरस के अंदर कोई भी सेल वॉल देखने को नहीं मिलता, ऐसा है क्या? ऐसा है, आगे देखते हैं। माइकोप्लाज्मा जो होता है, माइकोप्लाज्मा, क्या इसके पास सेल वॉल होते हैं? क्या इसके पास सेल वॉल होते हैं माइकोप्लाज्मा के पास? बताइए जरा, बताओ। तो बैक्टीरिया के पास तो सेल वॉल होता है भाई साहब, होता है ना? बिल्कुल होता है सर। उसी प्रकार से फिर मैंने कहा वायरस के पास होता है, हाँ होता है क्या? बताओ, होता है सर? नहीं होता है सर। फिर उसी प्रकार से माइकोप्लाज्मा के पास अगर बात करें तो इसके पास भी सेल वॉल नहीं होता है। तो तुमसे क्या पूछा है? ध्यान से देखो, कह रहा है इनमें से किसके पास सेल वॉल नहीं होते हैं? तो ये किसके पास नहीं होते भैया? यहाँ पर वायरस को तो हम ना लिविंग मानते हैं ना नॉन लिविंग मानते हैं बेटा। तो इसके ऊपर आपको देखना है ध्यान से, ऑप्शन ढंग से देखना है, तभी आप उनको आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना कि यहाँ पर जो माइकोप्लाज्मा होता है बेटा, उसके पास सेल वॉल नहीं होता है, जबकि वायरस ना लिविंग है और ना नॉन लिविंग, इसलिए इसको काउंट नहीं करते हैं। तो लिविंग को काउंट करते हुए हम लोग बैक्टीरिया के अंदर तो सेल वॉल होता है, बट माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं होते। और ये सबसे कह सकते हैं कि स्मॉलेस्ट जीव है इस अर्थ के ऊपर, ठीक है, माइकोप्लाज्मा, जिसको PPLO के नाम से जाना जाता है, ठीक है। किसके नाम से जानते हैं? PPLO के नाम से जानते हैं। और इसी को कहा जाता है जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के नाम से इसको जाना जाता है। किसके नाम से जानते हैं? जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, है ना, बायोलॉजी लिख दिए, बायोलॉजी के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है, ध्यान रखोगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द शेप ऑफ बैक्टीरियल DNA। तो आपने पढ़ा है बेटा हमसे कि बैक्टीरियल DNA हमेशा कैसा होता है? सर्कुलर होता है। कैसा होता है? सर्कुलर DNA होते हैं। कैसे होते हैं? सर्कुलर। लेकिन ध्यान रहे डबल स्ट्रैंडेड होता है बेटा। कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड DNA होते हैं। सर्कुलर तो होते हैं लेकिन कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड। ये हमारे पास ये क्या है भैया? तो ये डबल स्ट्रैंडेड है। ये कैसा है? डबल स्ट्रैंडेड है, ध्यान रखोगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो कह रहे इनमें से कौन सा सेल वॉल है जो एक सोप बॉक्स के जैसा दिखाई देता है भाई? कि कौन ऐसा जीव है जिनका सेल वॉल एक साबुनदानी के आकार का दिखता है? तो नाम क्या है इसका? डाई एटम। क्या नाम है इसका? डाई एटम। और ये सबसे कठोर होता है ना, सबसे कठोर होता है, क्योंकि आप जानते हो कि अगर हाथी का पैर भी इसको अगर कुचल दे तो इसको कुछ होने वाला नहीं है, ठीक, बिल्कुल, इसको डाई एटम कहते हैं बेटा, ठीक है, बहुत अच्छे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, देखो बेटा, ऐसे ऐसे और ये रहा भैया ऐसे और ये ऐसे। तो हमें पता है कि नीचे वाले को कहते हैं हाइपोथीका। क्या कहते हैं बेटा? हाइपोथीका। इसको क्या कहते हैं? ईपीथीका। क्या कहते हैं? ईपीथीका, ठीक है। तो इससे क्या बन जाता है भैया? तो इससे बन जाता है सोप बॉक्स, है ना। और ये कहाँ होते हैं? डाई एटम के अंदर होते हैं बेटा। देखो इससे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम बताते हैं आपको कि डाई एटम को चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन। देखो बेटा, जो तुम नहीं जानते हो ना उसको लिख लिया करना, ठीक। चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन कहते हैं किसको? डाई एटम को। किसको? डाई एटम को, बिल्कुल। और ये कहाँ होते हैं? समुद्र के तल में होते हैं। कहाँ होते हैं? समुद्र के तल में होते हैं, ठीक है, बिल्कुल। और कुछ यहाँ पर को फाइटोप्लैंक्टन के रूप में दिखाई पड़ेंगे, ठीक है, प्लैंक्टन के रूप में, है नहीं, फाइटोप्लैंक्टन नहीं कह सकते, प्लैंक्टन के रूप में। किसके रूप में? प्लैंक्टन के रूप में। प्लैंक्टन का मतलब होता है जिसको, मतलब जिसका वजन बहुत हल्का हो और उसको क्या करे तो वो आराम से उसको भाई साहब पानी के धारा के साथ बहा सकता है, ठीक है, बिल्कुल। तो उसको कहते हैं प्लैंक्टन कहते हैं।
अगर ये प्लांट वाला है तो फाइटोप्लैंक्टन और एनिमल वाला है तो जूप्लैंक्टन। ठीक, चलिए बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा, कह रहा है यहाँ पे व्हाट इज द सेल वॉल ऑफ डाई एटम मेड अप ऑफ। जो डाई एटम का सेल वॉल है वो किसका बना होता है? तो सबसे कठोर क्या होता है धरती पर? सिलिका। क्या होते हैं? सिलिका। और याद रखना, कभी कभी आपके साथ एग्जामिनर खेला करता है, तो SiO2 सिलिकॉन ऑक्साइड को ही क्या कहते हैं बेटा? सिलिका कहते हैं। क्या कहते हैं? सिलिका, जिसके वजह से डाई एटम का जो सेल वॉल है वो क्या हो जाता है? कठोर हो जाता है। और आपको एक बात और बता देते हैं, देखिए जब डाई एटम की मृत्यु होती है तो इनका जो बॉडी है, इनका जो डेड बॉडी है वो समुद्र के तल में जाके बैठ जाता है और कुछ साल के बाद डाईएटोमेसियस अर्थ का निर्माण करता है, जिसका प्रयोग आप क्या क्या करते हो भैया? तो फिल्टरेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप, फिल्टरेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप में करते हैं। उसी प्रकार से पॉलिशिंग में इसका प्रयोग किया जाता है बेटा। कहाँ करते हैं? पॉलिशिंग में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल। यहाँ तक कि इसको हम लोग कंपोस्ट के रूप में, किसके रूप में? कंपोस्ट के रूप में हम लोग यूज करते हैं, खाद के रूप में इसको यूज करते हैं, और ये जमीन की उर्वरा शक्ति को इंक्रीज करता है। ठीक है, बहुत अच्छे। 18 नंबर क्वेश्चन आते हैं। कह रहा है बेटा व्हाट कॉजेज रेड टाइड इन द सी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि रेड टाइड को कॉज करने वाला, लाल ज्वार भाटा को कॉज करने वाला। और ज्वार भाटा कहाँ आता है? तालाब में नहीं, कुआं में नहीं, तो कहाँ? समुद्र में आता है। कहाँ आता है? समुद्र में। ठीक है, तो वही कह रहा है कि रेड टाइड को कॉज करने वाला कौन होता है भैया? तो आपको पता है कि डाइन क्या करती है? खून पीती है। खून कौन सा कलर का होता है? लाल कलर का, है ना? बिल्कुल। तो इनके अंदर ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है, इसके पीछे लेकिन रियल में हमारा फनी वे में बताने का जो है कहीं ना कहीं आप तरीका तो पहले से जानते हैं, इसलिए मैं आपको याद दिलाने का प्रयास कर रहा हूँ कि खून कैसा होता है? लाल होता है। और वो कौन पीती है? डाइन। का नाम क्या है? डाइनोफ्लैजेलेट। क्या नाम है इसका? डाइनोफ्लैजेलेट, जो रेड टाइड कॉज करती है कहाँ पर? सी में, जिसके वजह से जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है उसका डेथ हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि रेड टाइड में बेटा, रेड टाइड में क्या होता है? एक जहर होते हैं जिनको सेक्सीटॉक्सिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेक्सीटॉक्सिन कहा जाता है, जो कि एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म का जान ले लेता है। किसका? तो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म का जान ले लेता है, जिसमें से फिश आते हैं, है नी, केकड़ा वगैरह आता है, बहुत सारे। ठीक है, ध्यान रखोगे। चलिए बहुत अच्छे। 19 नंबर क्वेश्चन देखोगे बेटा, कह रहे इनमें से कौन सा एग्जाम्पल डाइनोफ्लैजेलेट का है? तो हमें पता है इनका नाम क्या है? गोनियोलैक्स। क्या नाम है इसका? गोनियोलैक्स इसका नाम है बेटा, जो कि डाइनोफ्लैजेलेट का एक एग्जाम्पल है। क्लियर? ध्यान रखोगे, जो रेड टाइड कॉज करने का काम करता है। ठीक, चलो बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन। अच्छा हाँ, एक बात और मैं आपको देता हूँ डाइनोफ्लैजेलेट से। देखो बेटा, डाई मतलब कितना होता है? 2 होता है। तो इनके पास 2 टाइप के फ्लैजेला होते हैं। एक फ्लैजेला होता है लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजेला। कौन सा होता है? लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजेला। और एक कैसा होता है? ट्रांसवर्स फ्लैजेला। क्या होता है बेटा? ट्रांसवर्स फ्लैजेला होते हैं। इसीलिए इसको कहा जाता है डाइनोफ्लैजेलेट। क्या कहा जाता है? डाइनोफ्लैजेलेट। और फ्लैजेला से क्या करता है? ये लोकोमोशन करता है नी, कि 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गया है। कौन? किससे करता है? फ्लैजेला से। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखियो, कह रहा है इनमें से कौन सा सैप्रोट्रॉफिक प्रोटिस्टा है भाई? सैप्रो मतलब क्या होता है? जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो करता है भाई, उसको क्या कहते हैं? सैप्रोट्रॉप्स। क्या कहते हैं? सैप्रोट्रॉप्स। और इसमें कौन आता है? स्लाइम मोल्ड आते हैं। कौन आते हैं? स्लाइम मोल्ड आते हैं। ठीक है, ध्यान रखोगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल। इन्हीं के अंदर आपको जब ये एग्रीगेट हो जाता है, ध्यान से मेरी बात समझियो, ठीक है, जब ये एग्रीगेट हो जाते हैं तो प्लाज्मोडियम का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है बेटा? प्लाज्मोडियम का निर्माण करता है। ठीक है, बिल्कुल, बहुत अच्छे। आगे चलते हैं। और इसके अंदर क्या होती है? फ्रूटिंग बॉडी होती है भाई साहब। ठीक है, फ्रूटिंग बॉडी होते हैं। फ्रूटिंग बॉडी होता है जो कि क्या करता है भैया? इन्फेक्शन कॉज करता है। क्या कॉज करता है? इन्फेक्शन। तो वो मलेरिया वाला प्लाज्मोडियम नहीं है भाई साहब ये। ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, तो कहीं तुम गलती से ना कह दो कि सर ये तो मलेरिया वाला प्रोटोजोआ है। नहीं, ऐसा नहीं है भाई साहब। चलो आगे बढ़ते हैं।
21वां नंबर क्वेश्चन देखो, कह रहा है कौन सा ऑर्गन है अमीबा का, ठीक है, अमोबिक प्रोटोजोन का, जो कि उसे शिकार पकड़ने में हेल्प करता है भाई, है ना, बिल्कुल। तो इसका नाम क्या है कि जो देखन में छोटन लगाए बट घाव करे गंभीर, बिल्कुल, है नी। तो इसका नाम क्या है, स्यूडोपोडिया। क्या नाम है इसका बेटा, स्यूडोपोडिया। इसी को फॉल्स फिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फॉल्स फिट कहा जाता है। आपने हिंदी में पढ़ा होगा कुटपाद। क्या पढ़ा होगा, कुटपाद, कि कुटपाद की सहायता से अमीबा अपने भोजन को क्या करते हैं, पकड़ते हैं, है ना, बिल्कुल। चलो आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन देखो भाऊ, कह रहा है कि इनमें से कौन सा है जो स्लीपिंग सिकनेस को कॉज करता है भाई। तो स्लीपिंग सिकनेस क्या होता है सर, तो ये बीमारी है कि सूत के उठे फिर लग रहा है कि मैया एक झपकी यार मार ली तो ठीक रहा तेरे, बुझली। तो उरंग ये मत सोचना कि तुमको वैसे नींद लग रहा है, नहीं, बीमारी का कारण है पागल। ये किसके से होता है, स्लीपिंग सिकनेस बीमारी का नाम है, और ये होता है ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस के द्वारा। किसके द्वारा, ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस के द्वारा होता है प्यारे दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखोगे, बहुत अच्छे। आगे बढ़ें, चलिए। और ये क्या है, यह एक प्रोटोजोन है बेटा। क्या है ये, प्रोटोजोन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मलेरियल पैरासाइट। कह रहा है इनमें से कौन सा जो है पैरासाइट जो मलेरिया कॉज करता है। तो अभी कुछ देर पहले हिंट दिया था, क्या नाम है, प्लाज्मोडियम। क्या नाम है, प्लाज्मोडियम, बिल्कुल। पलंग पर सुता देगा भैया आपको एकदम पूरे, और कहीं ना कहीं तुम मोडियम में चले जाओगे, मतलब मौत के घाट उतर जाओगे कहीं अगर प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम हो गया आप तुमको, है ना, बिल्कुल, ठीक है। इसको ब्रेन मलेरिया कहते हैं, इसलिए कहा जाता है ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बिल्कुल। इसलिए साफ सफाई बिल्कुल रखें, है ना। चलिए बहुत अच्छे। लेकिन क्या होता है कि जो है ना, खास करके जो बॉयज लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपने रूम में क्या करता है, खाया कुछ लाया एकदम, है ना, चिप्स का पैकेट लाया चाहे चॉकलेट लाया, खाया फेंक दिया, जहाँ पर तहाँ फेंक दिया। कभी रूम में झाड़ू उड़ू मारबेन करता है नहीं, और बेड उड़ ऊँघे रहता है नहीं। कुछ कुछ स्टूडेंट तो ऐसे ही होते हैं, है ना। उसमें से यहाँ पर कुछ लोग जो वीडियो देख रहेंगे उसमें भी कोई ज़रूर होंगे, है ना। चलो देखो मुस्कुरा रहा है मने मने, नहीं रे, हैं, देखो आगे देखो। कह रहा भाई साहब कि व्हाट इज़ यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड एंड बियर। कह रहा है इनमें से किसका प्रयोग आप ब्रेड और बियर बनाने के लिए करोगे। तो हमें पता है ब्रेड और बियर बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, ईस्ट का, जिसका नाम है सैक्रोमाइसस सेरेविसे। क्या नाम है इसका, सैक्रोमाइसस सेरेविसे। जब ईस्ट एक जगह जमा हो जाएगा ना तो तुम्हारा क्या बनेगा, हैप्पी बर्थडे टू यू, क्योंकि ईस्ट की वजह से ही बनता है कौन, केक बनाते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, बेकर ईस्ट कहा जाता है बेटा। क्या कहते हैं, बेकर ईस्ट कहा जाता है, या तो इसी को ब्रीवर ईस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रीवर ईस्ट, हाँ बिल्कुल। चलो आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन देखियो भाई साहब, कह रहा है इनमें से कौन सा जो फंगस है जो रस्ट डिजीज कॉज करता है भैया। क्या कॉज करता है, रस्ट डिजीज। देखो बेटा हमेशा इसमें लोगों को कंफ्यूजन होता है, मैं आपको बता देता हूँ, रस्ट और अस्मट में। किसमें, रस्ट और अस्मट में, ठीक है, बिल्कुल। तो ध्यान से मेरी बात समझना, ठीक है। अगर रस्ट की बात करें तो उसका नाम है पक्सीनिया। क्या नाम है इसका, पक्सीनिया। तो देखो बेटा इसका आंसर क्या होगा, पक्सीनिया। लेकिन ध्यान रहे पक्सीनिया ग्रामिनिस जो होते हैं वो रस्ट डिजीज कॉज करते हैं कहाँ पर बेटा, वीट में। कहाँ कॉज करते हैं, वीट में करते हैं, बिल्कुल, हाँ। जबकि अस्मट की बात करें, किसकी बात करें, अस्मट का, तो समझना ध्यान से, अस्मट की बात करें तो ये बेटा अस्टिलागो के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, अस्टिलागो, लिख देता हूं मैं एक बार, अस्टिलागो के द्वारा होता है, बिल्कुल। इसका नाम होता है अस्टिलागो न्यूडा, ठीक है, जो अस्मट कॉज करता है, ठीक, जो कि एक फंगस है बेटा, बिल्कुल। और रस्ट और अस्मट दोनों कॉज करने वाले कौन होते हैं तुम्हें पता है ना, बिल्कुल पढ़ाया गया है तुम्हें, बैसिडियोमाइसिटीज। कौन होते हैं, बैसिडियोमाइसिटीज होते हैं, ठीक है। चलो बहुत अच्छे, शानदार। आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन देखोगे, कह रहे एंटीबायोटिक आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम विच फंगस। एंटीबायोटिक को कौन सा फंगस से प्राप्त करते हैं, तो बिल्कुल हमें पता है, नाम क्या है इसका, पेनिसिलियम। क्या नाम इसका, पेनिसिलियम इसका नाम है प्यारे दोस्तों। एंटीबायोटिक आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम विच फंगस, पेनिसिलियम। तो पूरा नाम क्या है, पेनिसिलियम नोटाटम, जिसको फ्लेमिंग ने खोज किया था। जब स्टेफाइलो, देखो
ये क्या था, बाय चांस डिस्कवरी थी किसी एंटीबायोटिक का, क्योंकि वो प्रयोग कर रहे थे स्टेफाइलोकोकस के ऊपर। किसके ऊपर? स्टेफाइलोकोकस के ऊपर वो जो है एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। कौन? तो फ्लेमिंग चचा। लेकिन गलती से डिस्कवर क्या हो गया? पेनिसिलियम। समझ गए? तो ध्यान रखोगे कि पेनिसिलियम पहला एंटीबायोटिक है जिसको फंगस के द्वारा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, जबकि पेनिसिलिन बैक्टीरिया से भी प्राप्त किया जा सकता है, जैसे अस्परगिलस नाइजर से प्राप्त कर सकते हैं बेटा। ठीक है, बिल्कुल। उसी प्रकार से बहुत सारे नाम हैं, जैसे टेट्रासाइक्लिन का नाम तुमने सुना होगा। ठीक है, अजिथ्रोमाइसिन का नाम सुना होगा। ठीक है, बहुत सारे हैं, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। स्ट्रेप्टोमाइसिन का नाम सुना होगा। ठीक है, तो बहुत सारे हैं, तो जो यहाँ पे पूछा गया मैं आपको उसके बारे में बताया मैंने। उसी प्रकार से देखो बेटा, अगर हम बात करें यहाँ पे किसका, एगारिकस का। ठीक है, तो इसको मशरूम कहते हैं। क्या कहते हैं? तो मशरूम कहा जाता है भाई साहब, किसको? एगारिकस को। जबकि मोरल्स क्या है? ये भी एक फंगस है जिसको आप खाते हैं। एडिबल मशरूम है, ये खाने योग्य मशरूम है, बिल्कुल। हाँ, चलो बहुत अच्छे। और इसी को गुच्ची कहा जाता है, गुच्ची मशरूम है ना, सुना होगा तुमने। गुच्ची का कोई कोई पहनता है रे, कंपनी का रे, तो वो कहाँ से नाम रखा गया था तुमको पता है? कहाँ से? तो यहीं से, मोरल से, समझे? हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि नेटवर्क ऑफ फंगल फिलामेंट, जो फंगस का फिलामेंट होता है उसको हम लोग किस नाम से बुलाते हैं? तो हमें पता है बेटा, उसको हम लोग माइसीलियम के नाम से बुलाते हैं। किसके नाम से बुलाते हैं? माइसीलियम के नाम से इसको बुलाया जाता है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। अब आते हैं, अगर केवल फंगल फिलामेंट पूछता है, देखो बेटा यहाँ पर अंतर है। नेटवर्क पूछा है तुमसे, नेटवर्क पूछा है तब तुम माइसीलियम टिक करोगे, जबकि केवल अगर उन्होंने फंगल फिलामेंट पूछा है बेटा, केवल छुच्छे फंगल फिलामेंट पूछा है तुमसे, क्या पूछा है? फंगल फिलामेंट, तो उस समय तुम कहोगे हाइफे। क्या कहोगे बाबू? हाइफे कहोगे। क्या कहोगे? हाइफे। ठीक, चलो बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखियो भाई साहब, कह रहा फंगस ऑफ ब्रेड इज कॉल्ड, कहता है कि जब रोटी में फंगस लग जाता है तो कौन सा फंगस है जो रोटी में लगता है? तो उनका नाम क्या है? राइजोपस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, इसीलिए इसको ब्रेड मोल्ड के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? ब्रेड मोल्ड के नाम से इसको जाना जाता है प्यारे दोस्तों। किसको? राइजोपस को। ठीक, चलिए बहुत अच्छे। 29 नंबर क्वेश्चन देखोगे, कह रहा है पैरासिटिक फंगस ऑफ मस्टर्ड। देखो बेटा, अभी है ना रबी फसल का जो है सीजन है, तुम्हें पता है नहीं? गेहूं लगे हुए हैं, सरसों लगा हुआ है नहीं? तिल लगे हुए हैं। तो आपको पता होगा कि जो जो बच्चे जो कहीं ना कहीं जिनके घर में खेती होती होगी उनको पता होगा कि जब हम लोग सरसों के पौधा की बात करते हैं तो सरसों का जो पौधा होता है नहीं, उसके पत्तियों के ऊपर बहुत कहीं ना कहीं वाइट कलर के स्पॉट आपको देखने को मिलेंगे, धब्बा टाइप का देखने को मिलेगा, जो कि एक पैरासिटिक फंगस जो है वो कॉज करता है। ठीक है, बिल्कुल। और इनका नाम क्या है, कोई बता सकता है? बिल्कुल, बहुत अच्छे। इनका नाम क्या है? अल्ब्यूगो। क्या नाम है इसका? अल्ब्यूगो कैंडिडा। क्या नाम है इसका? अल्ब्यूगो कैंडिडा। बिल्कुल, बहुत अच्छे। तो इसका नाम क्या भैया? अल्ब्यूगो कैंडिडा इसका नाम है। ठीक है, ध्यान रखोगे, बहुत अच्छे। जबकि अल्टरनेरिया का क्या काम है भाई? तो ये अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो कॉज करता है। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो कॉज करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना। ठीक, आगे देखो, कह रहा है कौन से फंगी को हम लोग सैक फंगी के नाम से जानते हैं? तो आपको पता है, जैसा नाम वैसा काम भैया। देखो कहाँ लिखा हुआ है, एस्कस मतलब क्या होता है सर? सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है सर। तो कहाँ चला गया भैया? एस्कोमाइसिटीज। कहाँ चला गया भैया? एस्कोमाइसिटीज। तो अगर ये नाम पूछा है तो मैं आपको और बता देता हूँ। फाइकोमाइसिटीज को बेटा एल्गल फंजाई कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्गल फंजाई कहते हैं। उसी प्रकार से बैसिडियोमाइसिटीज को बेटा हम लोग पफ बॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? पफ बॉल कहते हैं। या तो इसी को बेटा ब्रैकेट फंजाई कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रैकेट फंजाई कहते हैं। ध्यान रखोगे, ठीक है, बहुत अच्छे। जबकि इसको क्या कहते हैं? तो इसको इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं। इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है भैया? तो इसके अंदर सेक्सुअल फेज क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छे, शानदार। इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पास असेक्सुअल है नहीं, असेक्सुअल जो है और वेजिटेटिव फेज जो होते हैं इनके अंदर पाया जाता है। लेकिन भाई साहब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। ठीक है, ध्यान रखोगे, इंपॉर्टेंट है।
क्यों? क्योंकि मैंने अभी कहा आपको कि सर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बेटा वो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, लेकिन वेजिटेटिव या तो असेक्सुअल, कौन सा, असेक्सुअल क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़िए 31 नंबर क्वेश्चन। और मैं आपको एक और बात बता देता हूं, देखो सबसे ज्यादा धरती पर मिनरल रिसाइकलिंग का काम करता है, मिनरल रिसाइकलिंग मतलब खनिजों का पुनः चक्रण करता है, ठीक है, वापस में मिट्टी में मिलाने का काम करता है, तभी उर्वरता क्षमता क्या होती है, बरकरार रहती है। उसी प्रकार से डिकम्पोजर भी कहा जाता है बेटा, इसको क्या कहा जाता है, तो मेनली डिकम्पोजर के रूप में कौन आते हैं, तो ड्यूटेरोमाइसिडीज आते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़िए 31 नंबर क्वेश्चन देखो बेटा, कह रहा है सेक्सुअल स्पोर ऑफ फंजाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, कि सेक्सुअल स्पोर ऑफ फंजाई, तो आपको पता है जो एस्कोस्पोर होते हैं, बैसिडियोस्पोर होते हैं बेटा, वो दोनों के दोनों क्या होते हैं, सेक्सुअल स्पोर होते हैं, जबकि कोनिडिया क्या होता है, असेक्सुअल होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, बोथ ए एंड बी इसका राइट आंसर हो गया। कोनिडिया कैसा होता है, तो असेक्सुअल होता है बेटा, कैसा होता है, असेक्सुअल स्पोर होते हैं, ध्यान रखोगे, ठीक। और ये कहाँ मिलेगा आपको, तो ये मिलेगा भाई साहब आपको कहाँ पर, एस्कोमाइसिडीज में, है नहीं, और स्पेशली आपको क्या कहते हैं इसको, मैं आपको बताता हूँ, पेनिसिलियम के अंदर, कहाँ पर, एक मिनट भाई, पेनिसिलियम के अंदर आपको देखने को मिलेगा क्या, कोनिडिया, ठीक। आगे आइए 32 नंबर क्वेश्चन देखोगे, कह रहे एस्काई आर अरेंज इन वेरियस टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी, व्हाट आर दे कॉल्ड, मतलब कि जो एस्कस होते हैं बेटा वो अरेंज होते हैं फ्रूटिंग बॉडी में, तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसको एस्कोकार्प कहते हैं, क्या कहते हैं, एस्कोकार्प कहा जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। चलो बहुत अच्छे। जबकि अगर बात करें हम लोग बैसिडियोमाइसिडीज में, जो बैसिडियोमाइसिडीज में अगर बात करें तो बैसिडियम किस में अरेंज होते हैं, बैसिडियोकार्प में, ठीक, ध्यान रखना। जहां कार्प लग जाए मतलब वो क्या है बेटा, फ्रूटिंग बॉडी का बात कर रहा है, किसका बात कर रहा है, फ्रूटिंग बॉडी का बात कर रहा है। फ्रूटिंग बॉडी मतलब क्या होता है, जिसके अंदर स्पोर का निर्माण होता है भाई साहब, बिल्कुल, और बाद में मैच्योर होने के बाद वो स्पोर बाहर निकलते हैं और फिर से नए माइसीलियम का निर्माण होता है, ठीक। चलो 33 नंबर क्वेश्चन देखो, कह रहा मोरल्स एंड ट्रफल्स, कुछ देर पहले बताया था मैंने, है मोरल्स एंड ट्रफल्स कम इन विच क्लास ऑफ फंजाई, कम इन विच क्लास ऑफ फंजाई, ठीक है, बिल्कुल। तो हमें पता है बेटा कि एडिबल मोरल्स एंड ट्रफल्स किसके अंदर आते हैं, तो ये आते हैं भाई साहब किसके अंदर, जल्द से बताओ, एस्कोमाइसिडीज के अंदर, किसके अंदर, एस्कोमाइसिडीज के अंदर आपको देखने को मिलेगा कौन, तो मोरल एंड ट्रफल्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसको हम लोग कहीं ना कहीं एडिबल मशरूम कहते हैं, क्या कहते हैं, एडिबल मशरूम कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अच्छा हाँ, मैं सारा एग्जाम्पल आपको यहीं पर बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर बात करें बेटा म्यूकर का, ठीक है, अगर म्यूकर की बात करें तो मैं आपको फाइकोमाइसिडीज से स्टार्ट करते हैं। म्यूकर की बात करें, किसकी बात करें, म्यूकर की बात करें, राइजोपस की बात करें, राइजोपस की बात करें जिसको ब्रेड मोल्ड कहा जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से अल्ब्यूगा का बात करें, अल्ब्यूगो का बात करें तो ये किससे बिलोंग करते हैं भाई, तो फाइकोमाइसिडीज से बिलोंग करते हैं। जबकि अगर हम बात करें किसका, एस्कोमाइसिडीज का, किसका, एस्कोमाइसिडीज का, तो हमें पता है इसके अंदर कौन कौन आता है भाई, तो पेनिसिलियम आते हैं भाई, कौन आते हैं, पेनिसिलियम आता है। फिर आपने देखा मोरल्स आते हैं, कौन आते हैं, मोरल्स आते हैं, कौन आते हैं, ट्रफल्स आते हैं, कौन आते हैं, ट्रफल्स आते हैं, बिल्कुल, बहुत अच्छे। और आपको पता होगा और कौन आते हैं भाई, तो न्यूरोस्पोरा आता है, कौन आता है, न्यूरोस्पोरा आता है, न्यूरोस्पोरा आता है, न्यूरोस्पोरा आता है। और कौन आते हैं भाई, तो और जिसको एक बात ध्यान रखना कि न्यूरोस्पोरा का प्रयोग और क्लैविसेप्स का प्रयोग हम लोग बायोकेमिकल जेनेटिक वर्क के रूप में किया जाता है। बायोकेमिकल जेनेटिक वर्क के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, न्यूरोस्पोरा का। ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखोगे, ठीक है, बिल्कुल, बहुत अच्छे। उसी प्रकार से मैंने कहा अस्परगिलस की बात करें, इधर लिख देता हूं मैं, अस्परगिलस की बात करें, अस्परगिलस की बात करें, ठीक है, तो ये भी किसके अंदर आते हैं, तो ये भी आपको एस्कोमाइसिडीज के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल, बहुत अच्छे। अब आगे देखिए बैसिडियोमाइसिडीज की बात करते हैं, किसकी, बैसिडियोमाइसिडीज का।
तो इसका एग्जाम्पल का अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले आपने भी देखा एगारिकस, जिसको कॉमन मशरूम कहा जाता है, एगारिकस। उसी प्रकार से मैंने कहा भाई साहब आपको कौन सा, तो अस्टिलागो, अस्टिलागो, अस्टिलागो। उसी प्रकार से मैंने कहा भी आपको कौन सा, तो भाई पक्सिनिया कहा है। क्या कहा मैंने, पक्सिनिया। तो ये सारे किससे बिलोंग करते हैं, तो बैसिडियोमाइसीडीज से बिलोंग करते हैं। किससे बिलोंग करते हैं, बैसिडियोमाइसीडीज से बिलोंग करते हैं। जबकि अगर बात करें ड्यूटरोमाइसीडीज का, तो इसका एग्जाम्पल की अगर बात करें तो आप जानोगे ट्राइकोडर्मा। कौन, ट्राइकोडर्मा, ठीक है, बिल्कुल ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, जिससे साइक्लोस्पोरिन ए निकाला जाता है, जो कि इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग के रूप में यूज किया जाता है, ट्राइकोडर्मा। उसी प्रकार से मैंने कहा भाई अल्टरनेरिया, अल्टरनेरिया, ठीक है, अल्टरनेरिया। उसी प्रकार से कोलेटोट्राइकम, 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 जिसको रेड रॉट ऑफ शुगर केन के नाम से जानते हैं, रेड रॉट ऑफ शुगर केन के नाम से जानते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि रेड रॉट ऑफ शुगर केन कौन कॉज करता है, तो कोलेटोट्राइकम फाल्केटम, ठीक है। जो कि अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो कौन कॉज करता है, अल्टरनेरिया। ट्राइकोडर्मा का क्या प्रयोग है, तो साइक्लोस्पोरिन ए, ठीक है, ध्यान रखोगे। चलें आगे बढ़ें। चलो, तुम खुद देख रहे हो कि मैं आपको कहीं ना कहीं पूरे सलीके के साथ क्वेश्चन को डील करवा रहा हूं, और आप देख पा रहे हैं कि एक क्वेश्चन में मैं आपको कई क्वेश्चन बता रहा हूं, ताकि आपको कहीं से भी कोई डाउट ना रहे और आप पूरा परफेक्ट सारा क्वेश्चन आप अटेंड कर पाओ, ठीक है। तो जिस प्रकार से बेटा हमें मेहनत लग रहा है, उसी प्रकार से आप लोगों का कर्तव्य भी है कि आप अधिक से अधिक इसको शेयर करेंगे, ठीक है। और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, ताकि उसको आगे का अपडेट मिलता रहेगा कि और भी कौन कौन सा क्लास आपको मैराथन वगैरह होना है, ठीक है। और फिर से मैं आपको कह दे रहा हूँ कि अगर आप हमारे साथ ऑफलाइन में जुड़ना चाहते हो तो आपको ऑफलाइन सेंटर हमारा मेट्रोस गली बरगंडा गिरिडीह में मिलेगा। मेट्रोस गली बरगंडा गिरिडीह में हमारा आपको ऑफलाइन सेंटर मिलेगा, जहाँ पर आप ज्वाइन करके अपने 12th के भविष्य को सुरक्षित कर सकते हो, ठीक है, बिल्कुल। तो इधर उधर बहकावे में नहीं आना है, ठीक है, कि आज यहाँ चलो रे वहाँ चलो रे, क्योंकि आपको पता है कि 11th में लोग भले बर्बाद हो जाते हैं, अगर 12th में बर्बाद हो जाइएगा तो कहीं ना कहीं आप कहीं ना घर का रहोगे ना घाट के रहोगे, ठीक है ना, बिल्कुल। बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं बेटा। 34 नंबर क्वेश्चन देखो, कह रहा है एगारिकस, अभी कुछ देर पहले ही पढ़ा दिया। एगारिकस या तो मशरूम कौन से क्लास ऑफ फंजाई के अंदर आते हैं, तो हमको नाम है, इसका नाम क्या भाई, तो इसका नाम है बैसिडियोमाइसीडीज। क्या नाम है इसका, बैसिडियोमाइसीडीज इसका नाम है प्यारे दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन देखो, कह रहे इम्परफेक्ट फंजाई के नाम से किसको जाना जाता है, तो हमें पता है इम्परफेक्ट फंजाई के नाम से किसको जानते हैं बेटा, तो उसका नाम है ड्यूटेरोमाइसीडीज। किसके नाम से, ड्यूटेरोमाइसीडीज। क्योंकि आपको हमेशा कहते हैं कि ये इम्परफेक्ट फंजाई क्यों कहते हैं, तो मैंने भी आपको बताया था कि इनके अंदर आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं देखने को मिलेगा, मतलब एब्सेंट होते हैं, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होते हैं, यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसीलिए ये क्या होता है, इम्परफेक्ट फंजाई के रूप में जाने जाते हैं। और आपको हमेशा कहता हूँ कि संजीवनी आपको जो है कहीं ना कहीं समझने की है, नहीं समझने का, कॉन्सेप्ट समझने का, ठीक है, और अच्छे तरीके से उसको डील करने का, प्रस्तुत करने का तरीका सिखाता है, ना कि रट्टाफिकेशन का, ठीक है, बिल्कुल। तो रट्टाफिकेशन को भूल जाएं और कॉन्सेप्ट से सभी चीज़ों को समझना सीखें, ठीक है, तभी आप बायोलॉजी को बेहतर बना सकते हैं। अन्यथा हमेशा से आपको जो पहले से मनगढ़ंत कथा टाइप का है ना कि सर बायोलॉजी ले लिया मतलब रट्टा मारना पड़ेगा, ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं होता है, ठीक है। अगर समझ गए तो आपको बायोलॉजी कभी जिंदगी में रट्टा मारना नहीं पड़ेगा, समझ गए। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ठीक है, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इनमें से कौन सा फंगल ग्रुप है बेटा जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मिनरल रिसाइकलिंग में। देखो आगे वाला ज्ञान आ गया अभी काम ना। तो अभी मैंने कहा था कि भैया मिनरल रिसाइकलिंग में कौन हेल्प करता है, तो ड्यूटेरोमाइसीडीज करता है। कौन करता है, ड्यूटेरोमाइसीडीज करता है। किसका, तो मिनरल रिसाइकलिंग में रोल प्ले करता है प्यारे दोस्तों। 37 की बात करें, इन विच किंगडम आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कंटेनिंग क्लोरोफिल। देखो बेटा खतरनाक, यहीं से तुम पकड़ लिए हैं इसका आंसर, है नहीं, बिल्कुल। तो क्लोरोफिल जहां से बोल दिया तो तुम सभी जानते हो ये किसके अंदर होने वाला है, प्लांट के अंदर होने वाला है। किसके अंदर होने वाला है, प्लांट के अंदर होने वाला है प्यारे दोस्तों। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इनमें से कौन सा प्लांट पैरासिटिक प्लांट है। भाई पैरासिटिक प्लांट मतलब क्या होता है
कि वैसा प्लांट जो किसी और जीवों का भक्षण करता है। तो आपको पता है कि ब्लैडर वर्ट, वीनस फ्लाई ट्रैप, कस्कूटा, ये सारे के सारे पैरासाइटिक प्लांट हैं। तो उसका आंसर क्या हो गया भैया? ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव, बिल्कुल। चलो आगे देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है सेल वॉल ऑफ प्लांट, कह रहा है प्लांट का जो सेल वॉल होता है वो किसका बना होता है भाई? तो हमें पता है, अभी कुछ देर पहले बताया था, सेल्यूलोज। किसका बना होता है बेटा? तो सेल्यूलोज का बना होता है। ध्यान रखोगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल, बहुत अच्छे, ठीक। और आपको ये भी पता होगा कि एल्गी की बात करें तो आपने पढ़ा था ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, ठीक है। तो इन सभी के अंदर आपको सेल्यूलोज देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा भैया? तो सेल्यूलोज देखने को मिलेंगे, ठीक है। किसी में आपको ग्लैक्टन्स, किसी में आपको मेनन्स, ये सब देखने को मिल सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन का अगर बात करें। इन विच किंगडम हैव मल्टी सेलर हेट्रोट्रॉफिक यूकैरियोटिक बीन प्लेस्ड, मतलब कह रहा है कि इनमें से कौन सा किंगडम है बेटा जहां पर आपको बहुकोशी के साथ साथ है नहीं विषमपोषी यूकैरियोटिक जीव देखने को मिलते हैं। तो उसका नाम क्या है? एनिमल किंगडम। क्या नाम है इसका? एनिमल किंगडम। और आप ये भी देख पा रहे हैं कि मैंने क्वेश्चन को इस प्रकार से ऑर्गेनाइज किया है ताकि आप अगर मोनेरा से स्टार्ट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं पूरा का पूरा जब तक आपका चैप्टर समाप्त ना हो जाए, कहां पर? तो आपको पता है कहां पर? लाइकन पर जाके समाप्त होता है आपका चैप्टर, ठीक है। तो आपको लाइकन तक सारा क्वेश्चन ऑर्गेनाइज रूप में देखने को मिलेगा। और ये केवल आपको कौन दिखा सकता है? तो ये केवल संजीवनी आपको दिखा सकता है, क्योंकि मैं आपको हमेशा कहता हूं कि जब संजीवनी आपके साथ है तो डरने की क्या बात है, ठीक है। चलिए तो इसके साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है हु डिस्कवर्ड द वायरस, वायरस की डिस्कवरी किसने की है बेटा? वायरस की डिस्कवरी किसने की है? तो हमें पता है इसका नाम क्या है? डमित्री इवानोवस्की, डमित्री इवानोवस्की, जिन्होंने पहली बार टीएमवी टोबैको मोज़ैक वायरस का खोज किया था, जिनके पास सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं। क्या होते हैं? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं, ठीक है। जबकि एक बात और बता दूं, एमडब्ल्यू वाइजरनिक की बात करें, एमडब्ल्यू वाइजरनिक की बात करें तो इन्होंने कहा था क्वांटाजियम वीवम फ्लूइडियम, क्वांटाजियम वीवम फ्लूइडियम, क्वांटाजियम वीवम फ्लूइडियम कहा था बेटा। क्या कहा था? क्वांटाजियम वीवम फ्लूइडियम, ठीक है। एक मिनट थोड़ा सा रुक जाइएगा आप लोग, है ना, एक मिनट। देखिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है। देखिए अब यहां पर मैं आपको और भी कॉन्सेप्ट के साथ बताने वाला हूं। देखो WM स्टेनली की अगर बात करें तो इन्होंने पहली बार क्रिस्टलाइज स्ट्रक्चर ऑफ वायरस दिया था। क्या दिया था? क्रिस्टलाइज स्ट्रक्चर ऑफ वायरस को आपके सामने प्रस्तुत किया था। इसका नाम क्या था भाई? तो इसका नाम था WM स्टेनली। क्या नाम था इसका? WM स्टेनली। और मैं आपको अगर वायरस अगर आ चुका है तो सारा का सारा चिट्ठा खोल कर रख दूंगा। किसके बारे में? वायरस के बारे में। किसके बारे में? वायरस के बारे में। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए वायरस का चिट्ठा खोलना स्टार्ट करते हैं। देखिए तो मैं यहां पे थोड़ा सा मिटा देता हूं, ठीक है, ताकि जगह बन जाए हमारे पास। चलिए देखिए देखो बेटा, सबसे पहले अगर हम बात करें वायरस का तो सर्वप्रथम वायरस को किसने देखा था? तो चाचा का नाम था एवी लुवेनहॉक। एवी लुवेनहॉक, स्पेलिंग पे मत जाइएगा, ठीक है, हम पहले आपको बता दिए हैं, ठीक है। एवी लुवेनहॉक इनका नाम है, ठीक, बिल्कुल। जबकि अगर बात करें टर्म की बात करें, वायरस टर्म जो है किसने दिया था? तो इनका नाम था बेटा वाइजरनिक। क्या नाम था इसका? वाइजरनिक, है नहीं, वज्र के जैसे समान था ये बेचारा, है नहीं, टर्म दिया था इन्होंने। जबकि पहली बार डिस्कवरी जो है टीएमवी वायरस की थी, किसने की थी? और यही क्वेश्चन भी था आपका, तो इवानोवस्की ने की है। किसने की है बेटा? इवानोवस्की ने की है। किसने की है? इवानोवस्की ने की है, बिल्कुल, बहुत अच्छे। जबकि पहले हम बोले आपको क्रिस्टलाइजेशन की बात, क्रिस्टलाइजेशन की अगर बात हमने की है तो आप हमेशा याद रखोगे WM स्टेनली, WM स्टेनली। और मैंने आपको बताया था ये कि वायरस बेटा ना लिविंग होता है, ना ये लिविंग होते हैं, और ये ना नॉन लिविंग होता है। डिपेंड करता है होस्ट के ऊपर कि अगर ये होस्ट के अंदर है तो ये अपने आप को लिविंग शो करेगा, और इन्वायरमेंट में है तो कैसा होगा भैया? नॉन लिविंग शो करेगा, ठीक है।
ध्यान रखोगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। और आपको पता है कि जो वायरस होते हैं इनके पास बेटा जो है जेनेटिक मेटेरियल के रूप में या तो आरएनए भी हो सकता है या तो डीएनए भी हो सकते हैं। ध्यान रखोगे, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है या तो फिर ये डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है। एक्सेप्शन है, बहुत बताएंगे आपको। उसी प्रकार से सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकते हैं या तो बेटा डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको कई बार बता रहा हूँ, ठीक है। अगर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए की बात करेंगे बेटा तो आपको पता होना चाहिए रियो वायरस, वुंड ट्यूमर वायरस, राइस डॉर्फ वायरस, मेज डॉर्फ वायरस। ये आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, मैं आपको केवल कॉन्सेप्ट के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि कोई पूछ देगा ना कि सर आप तो बताएं, है नहीं, यहाँ पर तो लिखें लेकिन बोले नहीं है कौन कौन सा होगा, ठीक है, इसलिए बता देता हूँ। फिर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए की बात करें तो 174 बैक्टीरियोफेज, है नहीं। उसी प्रकार से S13 बैक्टीरियोफेज, M13 बैक्टीरियोफेज, ये सारे क्या हैं, तो ये सारे के पास सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल, बहुत अच्छे। अगर बात करें हम लोग उसी प्रकार से कि अगर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की बात हो, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की बात हो तो कौन सा वायरस है, बता सकते हैं कोई। डबल स्ट्रैंडेड अगर डीएनए की बात करेंगे तो कौन सा वायरस होगा भाई, बता जल्दी से, बहुत अच्छे। तो अगर हम बात करें किसका, बैक्टीरियोफेज का, किसका बात करें, बैक्टीरियोफेज, उनके पास क्या होते हैं भाई, तो उनके पास आपको डबल स्ट्रैंडेड डीएनए देखने को मिल सकता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है हु डिस्कवर्ड क्रिस्टलाइज स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। तो पहले बता दिया मैंने, तो इसका नाम क्या है, WM स्टेनली। क्या नाम है इसका, WM स्टेनली इसका नाम है। उसी प्रकार से कह रहा है कि पहली बार वायरस की डिस्कवरी किसने, कौन सा वायरस का डिस्कवरी हुआ था, तो उसका नाम था टोबैको मोज़ैक वायरस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फुल फॉर्म पूछता है तुमसे, TMB का फुल फॉर्म बताओ तो तुम कहोगे टोबैको मोज़ैक वायरस। क्या कहोगे बेटा, टोबैको मोज़ैक वायरस, ठीक। आगे देखो 44 नंबर क्वेश्चन देखो, कह रहे इनमें से कौन सा मटेरियल वायरस के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ध्यान रखोगे, आपके साथ खेला किया है एग्जामिनर ने यहाँ पे, ध्यान से देखो क्या कह रहा है, आरएनए और डीएनए, फिर कह रहा है डीएनए एंड आरएनए। तो ध्यान रखना कि कोई भी ऐसा दुनिया में वायरस नहीं है जिनके अंदर डीएनए और आरएनए एक साथ हो सकते हैं, या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। तो उसका आंसर क्या हो गया, आरएनए और डीएनए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इनमें से कौन सा जेनेटिक मटेरियल है जो प्लांट वायरस के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखोगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर से बता रहा हूं, इस प्रकार का क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होता है कि प्लांट वायरस के अंदर आपको सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मिलेंगे। क्या मिलेंगे, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मिलेंगे। जबकि अगर एनिमल को ये इन्फेक्ट कर रहा होता बेटा, अगर ये एनिमल को इन्फेक्ट कर रहा होता कोई वायरस, तो उनके पास या तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए हो सकता है या तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो सकते हैं। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए हो सकता है या तो फिर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो सकते हैं। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको भूलना नहीं, क्योंकि जो भूलोगे तो आपको काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल समझ गए, बिल्कुल। तो मैंने कहा भैया ये तो या तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो सकते हैं या तो सिंगल स्ट्रैंडेड या तो फिर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हो सकता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक मिनट, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बोला है, सॉरी, मैंने कहा सिंगल स्ट्रैंडेड या तो फिर डबल स्ट्रैंडेड क्या हो सकता है, आरएनए हो सकता है, जो किसको प्रभावित करेगा, अगर वो एनिमल को प्रभावित करेगा, ठीक है, ध्यान रखिए। चलिए बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। और इसी प्रकार से 46 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच गए। कह रहा व्हाट इज द प्रोटीन कोट ऑफ वायरस। तो प्रोटीन कोट ऑफ वायरस को क्या कहते हैं बेटा, कैप्सिड कहते हैं। क्या कहते हैं, कैप्सिड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैप्सिड की बात करें तो कैप्सिड जो होता है इसके यूनिट को कहते हैं, कैप्सिड के यूनिट को कहा जाता है कैप्सोमियर। क्या कहते हैं, कैप्सोमियर कहते हैं। और इन्हीं के अंदर, कैप्सिड के अंदर क्या मिलते हैं, जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल हमें देखने को मिलेगा किसके अंदर, तो कैप्सिड के अंदर। किसके अंदर, कैप्सिड के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है, चाहे वो डीएनए हो चाहे वो आरएनए हो, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। उसी प्रकार से आगे बात करते हैं कि यहां पर अगर हम बात करें कह रहा है हु डिस्कवर्ड वायरॉइड। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे पहुंच चुके हैं कि वायरॉइड का डिस्कवरी किसने किया है, तो इसका नाम है टीओ डीनर। क्या नाम है इसका, टीओ डीनर ने इसकी डिस्कवरी की थी। कब की थी भैया, 1971। अब देखो पूरा चिट्ठा खोल के रखते हैं किसका, वायरॉइड का। तो ध्यान से इधर देखो कि भैया कहीं ना कहीं वायरॉइड जो होते हैं वो स्मॉलर होते हैं,
स्मॉलर होते हैं किससे? वायरस से। किससे? वायरस से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्मॉलर वायरस है किससे भैया? तो कहीं ना कहीं ये वायरस से छोटा होता है, इसलिए कह सकते हैं स्मॉलर देन वायरस। स्मॉलर देन वायरस लिख देता हूं ढंग से, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए बाद में। स्मॉलर देन वायरस मतलब वायरस से छोटे होते हैं कौन? वायरॉइड। कौन? वायरॉइड। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इनके पास क्या होता है? तो इनके पास आपको फ्री आरएनए मिलेगा बेटा। क्या मिलेगा? फ्री आरएनए मिलेगा। सर फ्री माने ना पूछे सर, फ्री माने कौन चीज लुटा रहा है कुछ की? नहीं 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 नहीं, फ्री मतलब हुआ इसके पास कोई भी प्रोटीन कोट नहीं होगा बेटा। क्या है? यहाँ पे कोई भी प्रोटीन कोट नहीं होंगे, मतलब कैप्सिड क्या होगा? एब्सेंट होगा। कैप्सिड क्या होगा बेटा? एब्सेंट होगा। ठीक है, ध्यान रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट। उसी प्रकार से अगर बात करें, इसलिए इसका नाम क्या पड़ता है? वायरॉइड पड़ता है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, प्रोटीन कोट नहीं होते इसलिए इसको क्या कहा जाता है? वायरॉइड कहा जाता है। और इनके पास जो मॉलिक्यूलर वेट होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत ही कम होता है। इसका मतलब है कि इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है बेटा, लो मॉलिक्यूलर वेट। लो मॉलिक्यूलर वेट किसका? तो सर फ्री आरएनए जो है उसका। ठीक, बिल्कुल, बहुत अच्छे, ध्यान रखोगे। चलें आगे, चलो बहुत अच्छे। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए भाई, करेक्ट द डिजीज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर इज कॉज्ड बाय। तो मैंने आपको अभी कहेंगे भी, क्या नाम है इसका भैया? वायरॉइड जो होता है उन्हीं के द्वारा पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज कॉज किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि वायरॉइड के द्वारा कौन सा डिजीज होता है भैया? तो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। देखो रे, जनरली आलू कैसा होता है भैया? गोल गोल होता है, लेकिन आलू जो है वो आदमी जैसन बन जाए ऐसे करके, तो उसको क्या कहते हैं? ट्यूबर। क्या कहते हैं? ट्यूबर, है ना? क्योंकि ये ट्यूबर क्या है भैया? पोटैटो जो है वो ट्यूबर वाले मॉडिफिकेशन से बिलोंग करता है। आपको पता होगा कि पोटैटो का स्टेम है। क्या है? स्टेम। और कौन सा मॉडिफिकेशन रखता है? ट्यूबर का। किसका रखता है? ट्यूबर। और ये कहाँ देखने को मिल रहा है? पोटैटो में। और ये स्पिंडल शेप का हो गया भैया। कौन सा शेप का हो गया? स्पिंडल शेप का हो गया, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है विच डिजीज इज कॉज बाय प्रियॉन्स। जो प्रियॉन्स होते हैं वो कौन से डिजीज को कॉज करते हैं? बहुत अच्छे। तो मैं आपको प्रियॉन का पूरा चिट्ठा खोल कर रखता हूं आपके सामने। देखो, सबसे पहले प्रियॉन की बेटा डिस्कवरी प्रियूजनर ने की थी। क्या नाम था चाचा का? प्रियूजनर ने की थी। ठीक है, किसने की थी? प्रियूजनर ने की थी। और ये क्या है? एनिमल वायरस है। ये क्या है बेटा? एनिमल वायरस है। समझ गए? बिल्कुल। और इसको स्लो वायरस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लो वायरस भी कहते हैं। यहाँ तक कि इन्हीं के पास एबनॉर्मली मतलब जैसे पर तैसा, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होते हैं। क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया हुआ बायोमोलिक्यूल कि सर हम लोग जब फोल्ड करते हैं प्रोटीन को, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर तुमने पढ़ा होगा, लेकिन ये जैसा पर तैसा फोल्ड होता है। ठीक है, ध्यान रखोगे, बिल्कुल। और ये डिजीज कॉज करता है भैया, आप देखो उसी का तो बारी है जिसे मैं बताना है ना? देखो, तो ये जैकब डिजीज भी कॉज करते हैं, CR जैकब डिजीज भी कहते हैं इसको। ठीक, उसी प्रकार से मेड कॉ डिजीज भी कॉज करते हैं। इसी को हम लोग BSE के नाम से भी जानते हैं। बोले तो बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसिफेलोपैथी। ठीक है, इसी को मेड काउ डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो गया बेटा? ऑल ऑफ दीज। क्या इसका आंसर हो गया? ऑल ऑफ दीज। ठीक है, बिल्कुल, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड। और प्रियॉन्स के द्वारा ही कुरू डिजीज होता है बेटा। कुरू डिजीज होता है। ठीक है, और ये किसमें होते हैं? तो ह्यूमन में होते हैं। और इसको क्या कहा जाता है? लाफिंग डेथ। क्या कहा जाता है बेटा? लाफिंग डेथ कहते हैं कि हंसते हंसते मोर गलाओ गे मैया, खतरनाक हो गलो रे, हैं इरम हो वो है। चलो, उसी प्रकार से अल्जाइमर जो है ना, अल्जाइमर डिजीज, वो भी इसी के द्वारा होता है बेटा। अल्जाइमर जो डिजीज होते हैं वो भी किसके द्वारा होता है? तो वो भी आपको प्रियॉन्स के द्वारा देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। जबकि अगर एनिमल की बात करें, सीप, भेड़ के अंदर, तो भेड़ के अंदर स्क्रैपी डिजीज कॉज करता है बेटा। स्क्रैपी डिजीज कॉज करता है किसके अंदर? तो भैया ये सीप के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? सीप के अंदर, भेड़ के अंदर। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है व्हाट कॉजेज CR जैकब डिजीज इन ह्यूमन। लो बेटा, अभी कुछ पहले बता दिए तुम्हें, है नहीं?
क्या नाम है इसका? तो इसका नाम है प्रियॉन्स। क्या नाम है इसका? प्रियॉन्स, जो कि CR जैकब डिजीज कॉज करता है ह्यूमन के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए बेटा, कह रहा है जेनेटिक मटेरियल इन लेमड़ा बैक्टीरियोफेज, जो लेमड़ा बैक्टीरियोफेज होता है उनके अंदर आपको कैसा डीएनए मिलेगा भाई साहब? तुम्हें पता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होते हैं। कैसे होते हैं? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होते हैं लैम्बडा बैक्टीरियोफेज के अंदर। किसके अंदर बेटा? तो लैम्बडा बैक्टीरियोफेज के अंदर कैसा होता है? तो इनके पास डबल स्ट्रैंडेड आपको क्या मिलेगा? डीएनए मिलेगा। क्या मिलेगा? डीएनए मिलेगा। चलिए बहुत अच्छे। तो इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सॉरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल स्ट्रैंडेड क्या होता है भैया? तो डीएनए इसके अंदर देखने को मिलेंगे आपको। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए देखने को मिलेगा। बहुत अच्छे। करेक्ट। द वाटर कैप्सिड मेड अप ऑफ, तो मैंने कहा भैया कि कैप्सिड किसके बने होते हैं भाई? तो ये कैप्सोमियर के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? कैप्सोमियर के बने होते हैं। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। अच्छा, इसको टिक नहीं लगा है ना, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से कौन है जो गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर है? तुम्हें पता है बेटा इसका नाम क्या है? तो इनका नाम है लाइकेन। क्या नाम है इसका? लाइकेन। और अब मैं इसका थोड़ा चिट्ठा खोलता हूं लाइकेन का आपके सामने। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं लाइकेन का चिट्ठा खोलना। तो सबसे पहले बेटा लाइकेन की बात करें तो यह एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। क्या है ये? सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। किसके किसके बीच है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। किसके किसके बीच है? तो ये एल्गी के बीच है और फंजाई के बीच है। एल्गी और फंजाई के बीच सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या होता है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। मतलब परस्पर संबंध है इनके बीच कि एल्गी इन्हें क्या करेगा? तो खाना बना करके देगा और फंजाई क्या करेगा? तो भाई ये मिनरल एब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसके लिए? एल्गी के लिए। ठीक, तो इसलिए कैसा है? तो गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर है। किस लिए? लाइकेन के लिए। तो जहां पर आपको स्वच्छता मिलेगी वहीं पर केवल लाइकेन दिखाई देगा और कहीं पर देखने को नहीं मिलेगा। तो गिरिडीह के जो वासी हैं, गिरिडीह के जो छात्र हैं, मैं आपको बता दूं कि जो बनियाडी वाला क्षेत्र है, जो कोयला वाला क्षेत्र है, कोलवरी वाला क्षेत्र जो है, ठीक है, उधर श्रीरामपुर वगैरह जो है, उधर आपको लाइकेन देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि खूब ज़्यादा प्रदूषण है उधर। समझ गए? चलिए बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है विच फंगस इज यूज इन बायोकेमिकल जेनेटिक एक्सपेरिमेंट। को इधर पहले ही बता दिया था मैंने। कह रहा है बायोकेमिकल जेनेटिक एक्सपेरिमेंट के रूप में किस फंगस का प्रयोग करते हैं? इसका नाम है न्यूरोस्पोरा। क्या नाम है इसका? न्यूरोस्पोरा इसका नाम है प्यारे दोस्तों। आइए 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल दैट कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन का कौन जिंदा रहता है? तो मैंने कहा था आपको माइकोप्लाज्मा, जो सबसे थेथर है और इसी को जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के नाम से जानते हैं। आइए 56 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहे इनमें से कौन सा स्टेटमेंट बेटा करेक्ट नहीं है? नॉट करेक्ट पूछा है तुमसे, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। देखो, कह रहा ऑल वायरसेस आर पैरासाइट। हाँ है भैया। कह रहा वायरसेस डिपेंड ऑन होस्ट फॉर फूड। हाँ सर है। वायरसेस आर मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। हाँ सर बिल्कुल है। कह रहा वायरस हैव रेस्पिरेटरी फंक्शन। नहीं सर, इसके पास लंग्स कहाँ से हो जाएंगे सर? तो इसका आंसर क्या हो गया बेटा? डी नंबर। ठीक है, जो गलत वही हमारा सही आंसर है कि वायरस के पास रेस्पिरेटरी फंक्शन नहीं होते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने, कह रहा है इनमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है? किसके लिए? वायरॉइड के लिए। कह रहा है स्मॉलर देन वायरसेस। हाँ पढ़ा था अभी कुछ देर पहले ही। ये फाउंड इन प्लांट, फाउंड इन प्लांट कह रहा है, बिल्कुल सही बात है। कह रहा है टीओ डिनर ने खोज की थी। हाँ बिल्कुल सही बात है। उसका आंसर क्या हो गया? ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर हो गया प्यारे दोस्तों। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है न्यूक्लिक एसिड का नाम बताइए जो टोबैको मोज़ैक वायरस में होते हैं। क्या होते हैं? टोबैको मोज़ैक वायरस में होते हैं। तो आपको अच्छा से पता इसका नाम क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए नाम है प्यारे दोस्तों। तो इसके पास केवल क्या होते हैं? आरएनए होते हैं, जो कैसा होता है बेटा? तो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। कैसा होता है? सिंगल
स्ट्रैंडेड होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कॉज बाय वायरसेस, कौन सा डिजीज वायरस के द्वारा नहीं होता है। तो देखते हैं आगे, कह रहा है हर्पीज वायरस के द्वारा होता है, स्मॉल पॉक्स वायरस के द्वारा होता है, मम्प्स भी वायरस के द्वारा होता है, जो कि टिटनस नहीं होता, टिटनस तो बैक्टीरिया के द्वारा होता है रे, क्लोस्ट्रीडियम टिटानी के द्वारा, क्लोस्ट्रीडियम टिटानी के द्वारा होता है टिटनस। बाकी जितने भी ऊपर लिखे हुए सारे क्या हैं, वायरस के द्वारा होते हैं। ठीक, आगे आइए 60 नंबर क्वेश्चन। इस प्रकार से ये आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा प्यारे दोस्तों। कह रहे वायरॉइड पाए जाते हैं तो केवल कहाँ पर, प्लांट में, कहाँ पर, केवल प्लांट में ये आपको देखने को मिलेगा, एनिमल में देखने को नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों ये सेशन आपका समाप्त हुआ। आशा करेंगे आपको सेशन पसंद आया होगा। ठीक है, और अगर कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। ठीक है, और बिल्कुल आपसे आशा होगा कि कहीं ना कहीं जो भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो वीडियो को जरूर शेयर करेंगे। ठीक है, ताकि सब कुछ का लाभ मिल सके। चलिए तो दोस्तों यहाँ तक आपको सेशन कैसा लगा आप जरूर ऑफलाइन कमेंट सेक्शन छोड़ के जाएंगे। ठीक है, चलिए, और फिर मैं इसी के साथ आपको नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें और अपने पढ़ाई में व्यस्त रहें। धन्यवाद।